हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2, 6, 9, बी विकल्प में 2, 5, 8, सी विकल्प में 2, 6, 10, डी विकल्प में 2, 5, 9। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के प्रथम पद यदि हम ए ले लें और सार्व अंतर हम डी ले लें तो यहाँ पर बच्चों देखो प्रथम पद तो ए है, दूसरा पद क्या हो जाएगा तो ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा तो ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्या है तो पहला पद अर्थात a1 बराबर है a। इसी प्रकार दूसरा पद की बात करें अर्थात a2 की बात करें तो यह है a प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद a3 की बात करें तो a प्लस 2d। अब बच्चों यहाँ पर हम nवां पद की बात करें तो nवां पद यहाँ पर हम लिखेंगे जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या हो जाएगा तो ये हम ज्ञात करेंगे बच्चों a प्लस n माइनस 1 गुना में d। अब d क्या है तो d यहाँ पर बच्चों सार्व अंतर है, यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं d बराबर सार्व अंतर। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे तो बच्चों देखो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे या फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो सभी स्थिति में बच्चों हमें सार्व अंतर समान प्राप्त होगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा। अब इसकी सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें एपी अर्थात समांतर श्रेणी दिया गया है जिसके प्रथम पद 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी के प्रथम पद, जिसे बच्चों हम यहाँ पर ए से प्रदर्शित करेंगे, ये हमें 2 दे रखा है, तथा सार्वंतर अर्थात हमें डी कितना दे रखा है तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हमें 3 दे रखा है तो इसे लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें a1, a2, a3 ज्ञात करना है। तो a1 अर्थात प्रथम पद तो 2 है, अब दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो बच्चों इसे हम a2 से प्रदर्शित करेंगे। a2 कैसे ज्ञात करेंगे तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो पहला पद प्लस n माइनस 1 गुना में d, तो n यहाँ पर क्या होगा 2 और प्रथम पद क्या है तो 2 प्लस यहाँ पर n भी 2 हो जाएगा माइनस 1 और गुना में d अर्थात सार्वंतर कितना है तो 3। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 + 2 5, हमें दूसरा पद प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो तीसरा पद हम ज्ञात करें तो बच्चों इसे हम a3 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये कैसे हम ज्ञात करेंगे तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो अब n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम पद हम लिखेंगे, प्रथम पद क्या है तो 2 प्लस n यहाँ पर 3 माइनस 1 गुना में d कितना है तो 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 प्लस 3 में 1 घटाएंगे तो 2 गुना d कितना है तो 3। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो 2 प्लस 3 दूनी 6। अब बच्चों देखो इसे हम जोड़ लेते हैं तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों ये हमें a3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए समांतर श्रेणी AP के प्रथम 3 पद अर्थात a1, a2, a3 क्या है तो ये है बच्चों देखो a1 हमें दे रखा है प्रथम पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8 हम लोगों ने ज्ञात किया। तो 2, 5, 8 तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प में देखेंगे ये कौन सा विकल्प में दिया गया है।
तो आओ यहाँ पर 2, 5, 8 विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।